जैन बेटा, क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमने कई सारे कंसेप्ट कर लिए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से कर लिए हैं और क्या बचा है। फाइंड रूट्स है, सबसे पहले बाय क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, ये हमने कर लिया है। दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा था फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 थे। समझिएगा ध्यान से मैं जो बताना चाह रहा हूँ बेटा। आपका जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या पढ़ना है वो समझिएगा। अब मैं उसी के हिसाब से कराऊंगा, अभी तक मेरे पास सिलेबस था नहीं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपके कोर्स में है, आपको ये करना है, समझे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है कट गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अब नहीं करना आपने, समझ गए। और तीसरा फॉर्मूला आपके पास है, तो आपको एक तो फैक्टराइजेशन मेथड करना है और एक फॉर्मूला करना है। ठीक है ना, तो फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको यही 2 करने हैं टॉपिक इसमें से, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको बता दिया था और फॉर्मूले से भी आपको करा दिए थे कुछ। सही है कि नहीं है, तो इन दोनों को कर लीजिएगा बस इसमें से। बाकी अब ये जो है तीसरा, एक आपको ये जो है नेचर ऑफ रूट्स, ये आपको करना है। ठीक है कि नहीं है, नेचर ऑफ रूट करना है आपको। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स हैं इनके। सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे के दिख रहा होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे वो समझिएगा। पहले कंपेयर कर लीजिए इस इक्वेशन को इससे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितनी आएगी, 2 आएगी। बी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितनी आएगी, के आएगी। और सी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितनी आएगी, 3 आएगी। विथ साइन लेना बेटा, ठीक है, विथ साइन चलेगी। इसके बाद क्या है, अब रूट्स क्या हैं आपके, इक्वल है बेटा। जब रूट्स इक्वल होते हैं तब आपको कहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल होगा किसके, 0 के। ठीक है ना, ये आपको कंडीशन बताई थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इक्वल रूट्स के लिए ये कंडीशन रख दीजिए। बी कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 2 और सी कितना है 3, ये आ जाएंगे। 24 उधर चला जाएगा, तो ये के स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो स्क्वायर रूट कीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√6 हो जाएगी। प्लस माइनस जरूर लगा देना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ये है बात। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपको ये के की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है ये है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर लो बेटा। ठीक है ना, के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी उसी वही क्वेश्चन है, यहाँ भी के की वैल्यू फाइंड करनी है बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर दीजिए इसे। तो ए की वैल्यू आपकी के हो जाएगी, बी की वैल्यू -2k हो जाएगी और सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। बार बार कह रहा हूँ आपको, विथ साइन लेना है आपने, प्लस का है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इक्वल रूट्स के लिए आपको बता दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, बी की जगह पे ये रख दीजिए और -4a और सी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4 4k स्क्वायर हो जाएगा।
हो जाए 6 4 जा 24k हो जाएगा। अब क्या है वो समझिएगा। ये जो बेसिस है बेटा 4 से दोनों टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं तो 4 कॉमन ले लीजिए और k दोनों में है तो k ले लीजिए। 4k कॉमन आ गया आपका। जब 4k कॉमन आ गया तो k स्क्वायर का k बचेगा और 4 से कितने टाइम जा रहा है 6 और k तो कॉमन आ रखा, तो ये बन जाएगा आपका टर्म। चाहिए इस टाइप से आप लोग ये बना दीजिए 4k कॉमन लेके। 4k को 0 रखेंगे या फिर k माइनस 6 को 0 रखेंगे। अगर 4k को 0 रखेंगे तो k जो है 0 आ जाएगा और जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि k 0 हो जाएगा तो बेटा k यहाँ पे रखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, ठीक है कि नहीं है, तो 0 तो हो नहीं सकता। तो यानी कि k माइनस 6 इजिकल टू 0 होगा, तो k माइनस 6 इजिकल टू 0 है तो k इजिकल टू 6 होगा, तो k इजिकल टू 6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटा। तो यहाँ पे आके हमारा जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, और मुझे शो कर दीजिएगा कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अपनी नोटबुक के पेजेस सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर कल से कराएंगे। जय हिंद बेटा।